साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, प्याज, तिल, धान, सेब और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। इंदौर मंडी में 215 रुपए उछला गेहूं का भाव, बदायूं मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को धोराजी और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं बदायूं मंडी में नरमी रही, जबकि उदयपुर मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए। 13 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2460 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मार्च को गेहूं का भाव था 2225 रुपए। 13 मार्च को इसके सौदे 215 रुपए उछलकर 2440 रुपए पर हुए। राजस्थान के उदयपुर मंडी में 12 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2850 रुपए। 13 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2850 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में बीते मंगलवार को धारा गेहूं का भाव था 2545 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 2520 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं की बात करें तो बुधवार को अलीगंज मंडी में गेहूं का भाव रहा 2315 रुपए। आनंद नगर मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। प्रतापगढ़ मंडी में गेहूं 2490 रुपए पर बिका, जबकि सफदरजंग मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2550 रुपए पर हुए। वहीं बात गेहूं की पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। तो अभी आपने गेहूं के बारे में जाना और हमने आपको आंकड़े बताए। जो आंकड़े हैं वो काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं। फिलहाल अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। कांगड़ा मंडी में 1000 रुपए लुढ़क कर 12000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। उदयपुर मंडी में 1000 रुपए चढ़ा सेब का भाव। 1238 लाख टन के पार पहुंची धान की पैदावार। दहगांव मंडी में 2250 रुपए पर बिकी धान।
और आइए बात करते हैं सेब की। सेब की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिली है। सेब की उपज 25 लाख टन के पार गई है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ा है। बात आवक की करें तो इन दिनों सेब की कृषि उपज मंडियों में आवक सामान्य देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। बुधवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में 12 मार्च को सेब का भाव रहा 7500 रुपए। 13 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7500 रुपए पर बना रहा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मार्च को सेब का भाव था 13,000 रुपए। 13 मार्च को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 12,000 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 मार्च को सेब 7,000 रुपए पर बिका। राजस्थान के उदयपुर मंडी में 12 मार्च को सेब 4500 रुपए पर बिका। 13 मार्च को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 5500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 7220 रुपए, गोरखपुर मंडी में भाव रहा 7250 रुपए, ललितपुर मंडी में सेब 7260 रुपए पर बिका, जबकि हाथरस मंडी में सेब के सौदे 7180 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 8 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 6,46,000 टन का हुआ था। तो अभी आपने देखा कि कैसे फलों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है, उसका असर भी हम बाजार में देख रहे हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरहर की। नजर डालते हैं अरहर के भाव पर। शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर अरहर का भाव रहा 9,255 रुपए। जम्बूसर मंडी में आप देख सकते हैं भाव दर्ज किया गया 9,800 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 8,528 रुपए और बीदर मंडी में भाव रहा 10,187 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और तिल की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन पहले नजर तिल पर। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,750 रुपए।
महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 16,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल 12,600 रुपए पर बिका। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 12,600 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में खरीफ तिल की पैदावार 13,96,000 टन यानी 3,96,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 3,96,000, जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ तिल की उपज में 4,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बाजार के जानकार। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर रवि, तिल के भाव की आगे स्थिति क्या दिखती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? तिल के दामों में इस समय काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और जहां तक इस समय मंडियों का हाल देखें, इस समय तिल के दामों में काफी हद तक एक आवक का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। पीछे कुछ दिनों में देखा जाए तो तिल के दामों में थोड़ी वृद्धि का दौर देखने को मिला है, लेकिन लंबे समय में अभी बहुत ज्यादा तिल के दाम बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। खासतौर से इस महीने के बाद से इसके दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और दाम 5 से 8% तक यहाँ पर गिर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे कि हम गिरावट का ट्रेंड देख पाएंगे और 5 से 8% तक भाव गिर सकते हैं, तो किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप ताकि उन्हें किसी तरह का लॉस ना हो? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास तिल का स्टॉक है तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए और आने वाले समय में थोड़ा सा गिरावट का दौर और देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको मंडी का रुख करना है तो आने वाले 3 से 4 महीने बाद मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तब तक अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए ये है हमारे किसानों की सलाह। डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल अब बात करते हैं चना की। देखते हैं चना के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। कर्नाटक के लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने का भाव रहा 6,400 रुपये। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,505 रुपये। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये और पुणे मंडी में भाव रहा 6,650 रुपये। और आइए बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क मिनट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में प्याज का भाव रहा 1,080 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी भाव देख सकते हैं। सूरत मंडी में भाव रहा 1,425 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के सौदे 1,250 रुपये पर हुए, जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के सौदे 1,650 रुपये पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन हुआ था। और आइए प्याज पर बात करते हैं। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। डॉक्टर रवि, प्याज की स्थिति आगे क्या रह सकते हैं बाजार में? प्याज के दामों में इस बार काफ़ी हद तक जो है वो बढ़त देखने को मिली है और जहां तक ओवरऑल प्राइसेस की बात की जाए तो इसके दाम इसलिए भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस बार आवक कम देखने को मिल रही है। पिछले साल से कंपैरिजन में इस बार प्याज की पैदावार भी कम देखने को मिली है और कहीं ना कहीं से अभी यहाँ पर मंडियों में आवक कम देखने को मिल रही है। अब आगे प्याज के दामों में थोड़ा सा तेजी का रुझान अभी बना रह सकता है। इस बार दामों में बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि दाम तेजी रहेंगे तो किसानों को और ज्यादा लाभ कब मिल सकता है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास प्याज
का स्टॉक है तो धीरे धीरे करके मंडी का रुख कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 5 से 8% तक प्याज के दामों में और वृद्धि देखने को मिल सकती है। जी, चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मूंग की। कर्नाटक की बीदर मंडी में मूंग का भाव रहा 6,973 रुपये। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सही भाव। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 9,400 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव दर्ज किया गया 8,823 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धान और गुड़ का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। पर और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और मंडी खबर में अब बात करते हैं धान की। इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में बुधवार को धान का भाव इस तरह से रहा। गुजरात के दहेगांव मंडी में धान का भाव रहा 2,250 रुपये। केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 2,350 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान का भाव रहा 2,510 रुपये, यानी 2,510 रुपये पर यहाँ पर धान बिका। वहीं गोरखपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,150 रुपये पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1,357.55 लाख टन रही थी। और आइए अब धान पर डॉक्टर रवि से बात करते हैं, बाजार के जानकार, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। डॉक्टर रवि, धान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाजार की स्थिति क्या रह सकती है आगे? धान की पैदावार काफी अच्छी देखने को मिल रही है और आवक इस समय मंडियों में काफी अच्छा होने की वजह से यहाँ पर इसके दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी धान के दामों को अगर बात करें तो आने वाले 2 से 3 महीने में इसके दामों में थोड़ी वृद्धि का दौर देखने को मिल सकता है और स्टॉक में एक तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। अगर अलग अलग मंडियों में भी देखें तो आवक सामान्य है और यहाँ पर अभी दामों में थोड़ा सा रुकावट का रुझान देखने को मिलेगा, लेकिन 3 महीने बाद इसके 5 से 8% की तेजी धान के भाव में देखने को मिल सकती है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि थोड़े समय के लिए दाम थमे रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद तेजी हो सकती है। किसानों को किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? कितने समय तक रोकना चाहिए? कितना, क्या स्टॉक एक साथ रोक लें या जितने अभी भाव मिल रहे हैं उस पर रोके? क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास धान का स्टॉक है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए और आने वाले 1 से 2 हफ्ते या फिर ये कहें कि 15 से 20 दिन के बाद आप मंडियों का रुख करें। तब तक थोड़ा तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा और आप उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो 15 से 20 दिनों में अभी जो भाव है उससे और बेहतर भाव मिलेंगे। चलिए बढ़ते आगे, रवि जी हमारे साथ बने रहे। अब बात करते हैं ग्वार की। देखते ग्वार के भाव देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की भचाऊ मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,757 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हैं। कालोल मंडी में भाव रहा 4,800 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,820 रुपये पर हुए। आइए बात करते हैं मसूर की। मसूर के भाव देखते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर का भाव रहा 6,900 रुपये। आगे आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 6,860 रुपये। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 6,800 रुपये और गोरखपुर मंडी में भाव रहा 6,865 रुपये। और अब बात करते हैं गुड़ की।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 13 मार्च को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो बुधवार को राजस्थान के उदयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 4,370 रुपए। बदायूं मंडी में गुड़ के सौदे 3,465 रुपए पर हुए, जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,415 रुपए पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और कीनिया को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। और आइए डॉक्टर रवि से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर रवि, क्या कहना चाहेंगे गुड़ के बारे में? गुड़ के दामों में यहाँ पर एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा गुड़ के दामों में भी उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि बाहर के देशों से गुड़ की एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ी ही है और इसी वजह से किसान भाई बहनों को यहाँ पर उसका फायदा भी देखने को मिल सकता है। किसानों को आने वाले समय में गुड़ के दामों में एक स्थिरता का दौर रहेगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में यहाँ से 8% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे आगे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी और रहेगी, तो क्या करना चाहिए किसानों को? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास गुड़ का स्टॉक है तो आप यहाँ पर धीरे धीरे करके मंडी का रुख कर सकते हैं, अपना स्टॉक निकाल सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये आप योजना अपनाएं जिसके बारे में अभी डॉक्टर रवि ने हमें बताया। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं टमाटर के बारे में। टमाटर की स्थिति देश की विभिन्न मंडियों में कैसी रही, इसके बारे में आपको बता दें। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,400 रुपए, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। सोलन मंडी पर अब नजर डालते हैं, जहां पर भाव रहा 2,800 रुपए, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 600 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं डॉक्टर रवि से। हमारे साथ डॉक्टर रवि लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। डॉक्टर रवि, क्या कहना चाहेंगे? इस समय टमाटर के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक भाव की बात करें, काफ़ी अच्छी आवक देखने को मिली है और ख़ास तौर से पंजाब, दिल्ली, कानपुर, इन सभी मंडियों में यहाँ पर टमाटर के दाम काफ़ी जो है वो स्थिरता के दौर में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल भाव में बहुत ज़्यादा बढ़त के संकेत नहीं है और आने वाले समय में टमाटर के दाम एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। बिल्कुल, जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास टमाटर का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। बिल्कुल, फिलहाल दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का फिलहाल यहाँ पर संकेत नहीं है, जैसा कहना है डॉक्टर रवि का। और टमाटर क्योंकि एक सब्जी फसल है, इसे आप बहुत लंबे समय तक स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं, तो जो सलाह है डॉक्टर रवि की, कमोडिटी एक्सपर्ट, उस पर आप विचार कर सकते हैं। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मंडी खबर में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं मंडी खबर। इसी के साथ ही यहाँ आपसे हम इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।